ये कोई नॉर्मल प्रेस नहीं है, इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे याद है वो दिन जब ये 2 दिन तक मिस्त्री के यहाँ ढेर सारी प्रेसों के नीचे दबी रही, पर इसने कभी हौसला नहीं तोड़ा, इसलिए आज आराम से एसी वाले रूम में बैठी रहती है। लवली मॉर्निंग के साथ ठंडा ठंडा बनाना शेक पीने की इच्छा थी, पर ये काम बड़ा ही जोखिम भरा है, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करना पड़ेगा। अगर इसमें मैंने थोड़ा सा भी 19-20 किया तो मेरा 21 हो जाएगा। दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ये काम कर पाते हैं और मैं उन्हीं धुरंधरों में से हूँ, बस कभी मान नहीं किया। और इस ठंड में ठंडा ठंडा बनाना शेक मेरे ठंडे ठंडे गले को चीरते हुए पेट तक पहुंचा। वाह, मानो स्वर्ग मिल गया। पर स्वर्ग में दादाजी हुक्का पीती मिली तो मैं बिना कुछ सोचे वापस कट ली वहाँ से। अब तो लाइफ में सीरियस होना ही पड़ेगा, इसलिए पर्दा हटाकर सीरियस वाली फीलिंग लाने की सोची। पर शीशे पर ओस जमी देखकर लगा अभी रहने देती हूँ, ये सीरियस वाला मैटर गर्मियों में संभाल लेंगे। फिर मेरे इस खाली भेजे में बेरोजगारी दूर करने का एक आइडिया आया। बिजनेस स्टार्ट करने के मेरे पास पैसे नहीं है तो सोचा इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं। दिक्कत वाली बात ये है, मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। अगर बैठे बैठे इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं कमेंट करके बताना, पर अभी के लिए इस आइडिया को साइड रखते हैं और जाके अपना काम संभालते हैं। एक बार किसी के दादू ने मुझसे कहा था, बेटा काम में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, इसीलिए हमने एक छोटी सी सूटों की दुकान खोल रखी है और बड़े लेवल पर ये पॉलिथीन इकट्ठे करके बेचना, और इसमें कमाई भी है। टाइम हो गया था दोपहर का, मैं निकल गई थी एक जरूरी काम के लिए। काम ये था, मेरे बड़े वाले भैया पापा बनने वाले हैं और उनकी वाइफ यानी मेरी भाभी का फोटो शूट करना था बेबी शावर का, तो उसी के लिए सामग्री इकट्ठा करनी थी। फर्स्ट आई चुड़ैल चाची, सेकंड खूंचूस कजन्स, देन आई गुस्सैल चाचू, मासी तो लाइन में ही नहीं थी, फिर आई क्यूट क्यूट प्रेटी प्रेटी बुई यानी मैं, और दादू की डार्लिंग दादी भी आ गई। फिर लास्ट में आई होने वाले अत्याचारी माँ बाप। टाइम हो गया था शाम का और भूख के कारण मेरा ये खाली दिमाग और भी खाली हो चुका था। अगर किसी को रेंट पे चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना। इंतजार इंतजार इंतजार, आखिर कितना करूं मैं इंतजार। भूख की मार ऐसी पड़ी कि बैंक अकाउंट में 300 रुपए पड़े थे और उन्हीं का मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया। पर हार्ट अटैक वाली बात ये है, पिछले 1 घंटे से पिज्जा ऑर्डर कर रखा और आया ही नहीं। आखिर में मेरी माँ के आशीर्वाद के कारण पिज्जा आ ही गया। अब मैं खा लूं पिज्जा और आप लोग मेरे नाम की चाय बनाकर खुद ही पी लो। एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट।